अस्सलाम वालेकुम। तो बातें हो रही है कि पाकिस्तान का ओपनर डिस्ट्रक्टिव है या फिर इंडिया का। इंडिया की ओपनिंग में मौजूद है अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान की ओपनिंग में मौजूद है साइम अयूब। जी सिमरन भाई, आप क्या कहेंगे इस बात के ऊपर, साइम अयूब या अभिषेक शर्मा? यार ओवरऑल अगर देखा जाए फॉर T20 तो अभिषेक की तरफ ज्यादा है। और अगर ओवरऑल अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो साइम अयूब का एज थोड़ा ऊपर है। मगर आपको लगता नहीं है अभिषेक और साइम अयूब की क्लास में बड़ा फर्क है? और हमारे पास तो अभिषेक जैसा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ आज तक। एग्जैक्टली क्योंकि देखो हम फर्निश नहीं करते ना, वो लोग पॉलिश करते हैं। आप अगर स्टेट्स की बात कर ले, अभिषेक शर्मा ने 36 मैच खेले। स्ट्राइक रेट पता है कितना है उसका? तो 200 के करीब है। 195 स्ट्राइक रेट है भाई उसका, और 2 सेंचुरियां और 8 50 हैं। यानी कि 36 मैच खेले और साइम ने मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैचेस ही खेले होंगे। साइम ने ज्यादा खेले हुए और उसका 21 का कोई एवरेज है। ठीक है, 21 कहाँ और 38 का एवरेज कहाँ? वो यही है। अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो इम्पैक्ट पे अभिषेक शर्मा का इम्पैक्ट ज्यादा है। साइम अयूब एज इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि एशिया हमारे कप में साइम अयूब था। साइम अयूब था। अगर एशिया कप की दोनों की परफॉर्मेंस देखी जाए, अभिषेक ने तो मैचेस जितवाए। अगर वो खड़ा हो जाता था अगली टीम का बेड़ा गर्क। साइम अयूब तो हमारे एशिया कप में फॉर्म में ही नहीं था। लास्ट मैच देखा आपने अभिषेक शर्मा का? लास्ट मैच मैंने देखा, क्या करा उसने? वो तो बिल्कुल अलग 14 बॉलों में 50। आपको लगता है कि कभी साइम अयूब 14 बॉलों में 50 मार सकता है? हम क्यों ऐसे प्लेयर तैयार नहीं करते? भाई बात ये है कि आपने उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा है, बैकफुट पे देखा आपने उसको, बैकफुट पे कितना अच्छा हुआ। हमारे साइम अयूब एक शॉट का देखते थे, वो क्या कहते हैं उसको, नो लुक। अब तो वो भी नहीं लगता यार उससे। हमारे में तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो बंदा एग्रेसिव अप्रोच के साथ आता है उसको टुक टुक पे हम लोग समझते हैं हमारे यहाँ अभिषेक शर्मा नहीं, साइम अयूब एक अच्छा हिटर है, एक अच्छा ओपनर है। मगर जब उसका स्ट्राइक रेट देखते हैं उसके और बाबर के स्ट्राइक रेट में कितना फर्क है? 2 का। बाबर का एवरेज स्ट्राइक रेट 130 के करीब है और साइम अयूब का 132 है। वो यही है कि सारी जो चीजें है ना, हमारे में यही होता है ना कि हमारे में जब आता है स्टार्ट में एक प्लेयर तो वो एग्रेसिव अप्रोच का होता है, फिर हम उसको इनिंग लंबी करने के कि आप हमारे मुझे लगता है ये डरते हैं टीम से बाहर होने पे। और इंडिया में एक ऐसा कल्चर नहीं है कि हम अगर 2 इनिंग में भी स्लो खेल, हम 2 इनिंग में भी जल्दी आउट हो जाएंगे, बाहर नहीं होंगे। हमारा ये होता है कि आप जल्दी आउट होने से अच्छा है स्लो खेल लो। नहीं, हमारे यहाँ असल में जो सबसे बड़ा मतलब ये जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो टीम में बैठे होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि इंडिया में एक रोल डिफाइन है। अगर अभिषेक शर्मा 20 बॉलें खेल के 21 रन बनाएगा ना तो वो बोलेंगे कि भाई इसने फिर वो अभिषेक शर्मा नहीं रहेगा भाई। तो उनको ये, हमारे यहाँ पता है क्या होता है, अगर साइम अयूब ने 15 बॉलों पे 40 रन बनाया ना तो वो जो टीवी में बैठा हुआ होगा 40 रन बना लिए थे, उसके बाद भी ऐसे हाथ में कैच दे दिया, ऐसे अंधी मार तो रहा है। अगर T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें ज्यादा रन अभिषेक शर्मा के होंगे या फिर साइम अयूब के? अभिषेक शर्मा मेरे भी हिसाब से अभिषेक शर्मा को मैंने देखा वो किसी भी बॉलर को मारता है। इवन हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शहनशाह आफरीदी का 3 दफा उससे सामना हुआ है। हमारे पास तो प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई हमारे, उनका बुमराह हमारे सामने को निकाल देता है। हमारे पास वो वाले बॉलर नहीं है कि जो पहले हुआ करते थे, तो हमारे बॉलरों को तो हटा दो। सही है। बाकी ये है कि मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि आपने कॉन्फिडेंस देना चाहिए और जो रोल है ना, रोल डिफाइन होना चाहिए कि जैसे अगर फरहान है तो फरहान अगर अटैकिंग पे जा रहा है तो वो उसको उसी फरहान भी यार 5 बॉलर होके एक छक्का मारता है आजकल, वो भी भूल गया है अटैकिंग करना। वही कह रहा हूँ ना, हमारे ये होता है अग्रेसिव शुरू करते हैं फिर हम उनको लगा देते हैं आप इनिंग्स बिल्ड करो। तो आप अच्छा खेलोगे ये कहते हैं कि अभिषेक शर्मा T20 में साइम अयूब से ज्यादा अच्छा प्लेयर है, जबकि अहमद सिराज साहब कह रहे हैं कि साइम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है। देखिए मैंने यही कहा ना, अगर आप टेक्निकली देखेंगे ओडीआई वगैरह में तो साइम अयूब को है हासिल है, लेकिन T20 में इस वक्त मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा की टक्कर पे एक ही बंदा बनता है, वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, बिल्कुल। वो तो उसके तो मुकाबले का कोई है ही नहीं ना। मेरे उसके वो आप देखो मेंटालिटी मेरे ख्याल में किसी और टीम में भी नहीं है। हाँ, कोई भी टीम में नहीं है। सही है। अगर न्यूजीलैंड के पास देखो आपके पास फिन एलन है, लेकिन वो इन दोनों की टक्कर के नहीं है, मगर वो भी है थोड़ा अच्छा। लेकिन वो भी एक अच्छा है। तो हर टीम ने ऐसे एक प्लेयर, मेरा जहां तक मानना है कि हमारी टीम के ओपनर दुनिया की जो 8 बड़ी टीमें हैं उन सबसे स्लो खेलते हैं, कह सकते हो। हमारा जो मेन है ना, हमारा ये होता है कि पहले 1-2 ओवर में पता लग जाता है, हम मूड में होते हैं। जहां हमें थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिल जाता है हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज होती है, और जहां आपको 1-2 उसमें विकेट मिल जाती है, जैसे अगर आप देखेंगे एशिया कप में तो फरहान ने जब बुमराह पे अटैक किया तो हम लोग पावर प्ले में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ हम पांड्या को बिल्कुल ऐसा खेल लेते जैसे मैगरा बॉलिंग कर रहा है। इतने सारे ओवर आए। चलो हम देखते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है। उम्मीद करते हैं। एशिया कप में तो हमें इंडिया ने 3 दफा हराया था। हम बोलते रहे आगा जी 20 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 27 वाला मैच चाहिए, और उसके बाद हमने बोला आगा जी अब कुछ नहीं चाहिए भाई। और मजे की बात है कि इस दफा वर्ल्ड कप में जो पिचेस है दोनों को अलग अलग वेन्यूज मिलेंगे, तो एक तरफ बैटिंग विकेटें होंगी, एक तरफ स्पिनिंग विकेटें होंगी। चलो उम्मीद करेंगे पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। उम्मीद कर सकते हैं, मगर मुश्किल है।
मुश्किल तो है। हमारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, मगर अगर एक बंदा क्रिकेट को सही तरीके से समझता है तो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इससे हराना। मगर श्रीलंका की पिच से शायद पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो, और पाकिस्तान को मेरे सामने उस्मान तारिक को खिलाने नहीं चाहिए जब तक इंडिया का मैच ना है। इंडिया के मैच में खिलाएं, उसके बाद उस पर उनके एक्शन पे कोई इल्जाम लगाता है लगाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो इंडिया को देखो, अगर इंडिया नहीं खेल पाएगा तो इल्जाम लगेगा। चले, हाँ ठीक है, देखते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।